रोज कहता हूं कि भूल जाऊं से, रोज ये बात भूल जाता हूं। और वाकई जब आपने किसी को पैसे दिए हों तो आप नहीं भूलते, भले वो 20 रुपए हों, भले 200 रुपए, भले 2000, भले 20,000 रुपए हों। आप चाहे भी भूलना तो भूल नहीं सकते। हाँ, अगर आपने 2000 दिया हो तो हातम ताई की कब्र पे लात मारते हुए आप शायद भूल सकते हैं, मगर आपने 2 लाख दिया हो, 20 लाख दिया हो और 2 करोड़ दिया हो तो क्या आप भूलेंगे? बिल्कुल नहीं। मगर क्या किया जाए कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं पैसेंजर्स एंड फ्रेट ट्रांजिट टर्मिनल लाहौर, वो कमोबेश 20 करोड़ रुपया भूले हुए हैं, जो हासिल करना है ट्रांसपोर्टर से हमने, और 2.5 बरस से जायद गुजर गए हैं और वो दमसादे बैठे हुए हैं और वो इस चीज को भूले हुए हैं कि 20 करोड़ रुपया वसूल करना है उन्होंने। और जो लाहौर के लारी अड्डों की और जो जनरल बस स्टैंड बादामी बाग की खास तौर पे जो ज़बू हाली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टूटी फूटी सड़कें हैं और जो तमाम टॉयलेट्स का, पब्लिक टॉयलेट्स का और जो तमाम दूसरी चीजों का अहवाल है, उसके बाबत अगर सवाल किया जाए तो ये कहा जाता है जवाब में कि जनाब ग्रांट नहीं मिलती, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं मिलते। तो भाई 20 करोड़ रुपया कमोबेश कम है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए, और आप हातम ताई से भी ज्यादा सखी हैं जो ये भूल गए। और किस तरह भूल गए हैं ये हम आपको बताते हैं, जरा सुन लीजिए। ये जो जनाब फीस होती है मुख्तलिफ ठेका जात की, वो कौन से ठेके हैं? ये सिर्फ आपको 6-7 ठेके बता रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रांजिट टर्मिनल लाहौर के जिम्मन में है जनाब, और कमोबेश 20 करोड़ रुपया है जो फीस है उन ठेका जात की। पहला ठेका सुन लीजिए कि जो इंटरसिटी फीस है, वैगन फी है सेक्टर गोजरावाला रोड, वो जनाब 5,96,58,160 रुपए कमोबेश रिजर्व प्राइस से कम वसूल किए गए ट्रांसपोर्टर से जो नुकसान हुआ। इसी तरह जो फीस थी इंटरसिटी वैगन सेक्टर मुल्तान रोड, गुलशन रावी, बाबू साबू, हंजरवाल, ठोकर न्याज बेग एंड रायवन रोड सेक्टर फिरोजपुर रोड लाहौर, वो जो कम वसूली की गई रिजर्व प्राइस से कम, वो 7,35,14,100 रुपया कम वसूल किया गया जनाब। आगे चलिए, जो पार्किंग फीस थी बस, कोस्टर, वैगन वगैरह, जनरल बस स्टैंड बादामी बाग लाहौर, वो 2,74,69,380 रुपए रिजर्व प्राइस से कम वसूल की गई। और जो इंटरसिटी वैगन सेक्टर शेखुपुरा रोड, सगिया पुल रोड लाहौर की जो फीस थी वो जनाब 3,09,17,180 रुपए रिजर्व प्राइस से कम वसूल की गई। और जो पार्किंग स्टैंड था जनाब जिना बस टर्मिनल ठोकर न्याजबेग लाहौर का, वो 54,95,560 रुपए कम वसूल किए गए। और तरफा तमाशा ये है कि कम वसूल क्यों किए गए रिजर्व प्राइस से जो रखी जाती है ठेका जात की, कि जनाब ऑक्शन ही नहीं करवाई गई, यानी नीलामी आम ही नहीं करवाया गया। और इसके पसे पर्दा हकायक क्या थे वो आपके सामने मैंने बयान कर दिए हैं, और अपनी आप स्क्रीन पर पीछे मेरी पुष्ट पर चलते हुए देख भी रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। वो पसे पुष्ट जो मुहर्रिकात थे वो यही थे कि ट्रांसपोर्टर माफिया के साथ मिलके ये प्रोविंशियल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाना मकसूद था, ये पंजाब गवर्नमेंट के खजाने को, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़ुबान का शिकार ना हो, क्यों पब्लिक टॉयलेट खराब ना हो। और बात ये है कि ये जनाब ये कमोबेश 20 करोड़ रुपए की रकम है, ये ऑक्शन ही नहीं करवाए गए। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप अपनी एक गाड़ी भी किसी को, आजकल मुख्तलिफ रेंटल कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली भी काम कर रही हैं और नेशन वाइड भी काम कर रही हैं, उनको अगर आप अपनी या किसी ड्राइवर को अपनी कार देते हैं, वो कहता है मैं आपको जनाब 70,000 रुपया माहवार दूंगा, तो जब दूसरा ड्राइवर आता है वो कहता है मैं आपको 75,000 रुपया जायद दूंगा, आप पहले ड्राइवर को फारिग करवाते हैं और सिर्फ 5,000 माहवार मुनाफा के वास्ते वो गाड़ी 75,000 देने वाले ड्राइवर को दे देते हैं। तो क्या वजह है कि जनाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रांजिट टर्मिनल लाहौर साहब को ये पता ही नहीं कि जनाब उन्होंने इनको ऑक्शन करना है, और ऑक्शन लामहला अल्टीमेट
अप्रोक्सीमेटली पिछले साल से वो रिजर्व प्राइस जो बढ़ती है, बढ़ती रिजर्व प्राइस पे हमें वो देने होते हैं, और वो प्रॉफिट वसूल करने में क्या कबाहत थी जनाब ये लारी अड्डा एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर को। और इससे बड़ी बात ये सुन लीजिए कि जब हमारा राब्ता हुआ लारी अड्डा एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदा से, तो उन्होंने जहां ये तो बताया कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आज से 2, 3 या 4 बरस पहले उनका कहना था कि ये जो रेवेन्यू था लारी अड्डा लाहौर का एडमिनिस्ट्रेटर की सीट के अंडर वो 25 से 27 करोड़ था, और उनका कहना यह था कि 1 बिलियन से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का, नई एडमिनिस्ट्रेशन का हम ले गए। मगर अगर आप 1 बिलियन रुपया 1 अरब से ज्यादा कमा दें, तो क्या आप 20 करोड़ कमोबेश जो आपने लेना है वो आप माफ कर देंगे? ऐसा कहीं नहीं होता। ये भी एक परफॉर्मेंस रेट पे सवालिया निशान है एडमिनिस्ट्रेटर पैसेंजर्स एंड फ्रेट ट्रांजिट टर्मिनल लाहौर के ऑफिस का, कि जनाब वो 20 करोड़ रुपया 2.5 बरस से ज्यादा हो गए हैं जो आपने वसूल करना है ट्रांसपोर्टर से, वो आप क्यों वसूल नहीं कर रहे? आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आपको ये भी बताएंगे कि ये यहाँ जो दूसरे ठेका जात होते हैं मुख्तलिफ इकसाम के, जो 45 से 48 नंबर ऑफ ऑक्शंस हैं, जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें क्या एम्बेजलमेंट की जाती है, जिस तरह ये एम्बेजलमेंट की गई है कमोबेश 20 करोड़ रुपया। जब आप इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कमोबेश 20 करोड़ रुपया बनता है। और इससे तरफा तमाशा ये है कि जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई कि ये बड़ी रिमार्केबल बात है कि वो 1 अरब रुपए से ज्यादा उनका कहना था कि वो रेवेन्यू को ले गए हैं, मगर ये बड़ी चश्मकुशा हकीकत है कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि जनाब ये कमोबेश 20 करोड़ रुपया वो उन्होंने वसूल करना है, और 2.5 बरस से ज्यादा बीत चुके हैं और ये उन्हें पता ही नहीं था। जबकि अगर आपने अपनी जाती हैसियत में किसी से 20 लाख भी वसूल करना हो तो आप उसकी गर्दन नापते हैं और कभी नहीं भूलते, मगर इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे बैठ के ऐसी चीजों से नाबलद रहना, ये भी परफॉर्मेंस रेट पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो फॉर्मुलेट किए गए हैं जनाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से, जनाब जो गवर्निंग लॉज हैं वो भी यही कहते हैं कि आप पब्लिक मनी को, यानी जो आप भले आप ये कलेक्शन ऑफ ऑक्शन राइट्स हैं, इनको आप उसी तरह ही डिपॉजिट करवाएंगे कौमी खजाने में, ये आपकी जिम्मेदारी हो। अगर आप नहीं कराएंगे तो पर्सनली आप जिम्मेदार होंगे और आप अवामी पैसों को एज एडमिनिस्ट्रेटर यूं ही उसका ख्याल करेंगे जिस तरह आप अपने जाती पैसे का करते हैं। तो सवाल यह है कि आज तक इन अफसरान के खिलाफ कोई तादेबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ना कोई पीडा इनिशिएट किया गया, ना लोकल गवर्नमेंट गवर्निंग लॉज जनाब वो एक्सरसाइज किए गए, ना महकमा खजाना ने इन्हें कुछ पूछा। और मैं आपको ये भी साथ बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब जनाब उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो जुबानी कलामी जनाब दावे पे दावा और एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट अनाउंस किए जा रही हैं, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं भी होगा तो बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला पंजाब साहबा मरियम सफदर साहबा एक प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट को जनाब वो शुरू कर रही हैं। तो उनसे एक दस्तबस्ता इल्तमास ये भी है कि ये लारी अड्डा लाहौर का और एडमिनिस्ट्रेटर पैसेंजर्स एंड ट्रांजिट फ्रेट टर्मिनल लाहौर ऑफिस का भी दौरा करो। ना सिर्फ दौरा करें, सिर्फ सफाई सुथराई, पब्लिक टॉयलेट्स को ना देखें, ओवर चार्जिंग को ना देखें, बल्कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं ये उनका रिकॉर्ड भी उनसे लें और देखें और उनसे सवाल करें कि ये क्या वजह है कि आपने 20 करोड़ रुपया कमोबेश अभी तक 2.5 बरस गुजरने के बावजूद वसूल नहीं किया। क्या ये किसी की बाप दादा की जागीर है जो आप यूं माफ किए बैठे हैं, या आपकी कनाइवेंस है, मिली भगत है ट्रांसपोर्टर माफिया से? आने वाले प्रोग्राम्स में आपको दूसरे ठेका जात के मुतालिक भी बताएंगे और अभी भी ठेका जात होने को जा रहे हैं। और जो पिछले साल ठेकों में भी एम्बेजलमेंट की गई है, जो कौमी खजाना को नुकसान पहुंचाया गया है, वो कोशिश करेंगे वो भी आपके गोश्त गुजार करें और हुक्काम बाला तक पहुंचाएं ताकि इसका सद्देबाब किया जा सके।